माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में प्रसंग को शुरू करें। गुरुदेव के प्रवचन का ऑडियो शुरू करें उससे पहले माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मंदिरों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति को ऐसे ही पड़ा रहने दें, ये कैसे हो सकता है। इस संपत्ति को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके लिए समझदार लोगों को, धार्मिक लोगों को आगे आना चाहिए। इस आवश्यकता को महसूस करना चाहिए कि यदि धर्म को जिंदा रहना है तो वह ढोंग के रूप में नहीं रह सकता, वह केवल कर्मकांड के रूप में जिंदा नहीं रहेगा। बेशक धर्म के साथ में कर्मकांड रूपी कलेवर जिंदा रहता है, लेकिन कर्म कांडों के साथ साथ उन सत प्रवृत्तियों को भी जीवित रखा जाना चाहिए जिनसे लोक मंगल की और समाज की आवश्यकताएं पूर्ति हो। धर्म केवल कर्म कांड नहीं है, इस बात को समझो। धर्म केवल कर्म कांड नहीं है, धर्म केवल आडंबर नहीं है, धर्म केवल पूजा पाठ की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूजा पाठ की प्रक्रिया और धार्मिक क्रिया कृत्यों के पीछे और साथ साथ में एक महती आवश्यकता जुड़ी है। वह है हम व्यक्ति के अंतरंग को, उसकी भावनाओं को कैसे ऊंचा उठाएं, समाज के अंदर फैली हुई धार्मिक वृत्तियों को कैसे बढ़ाया जाए। ये सारे के सारे क्रियाकलाप जिस माध्यम से और जिस आधार पर पूरे किए जा सकते हैं, उसके लिए कोई केंद्र या एक स्थान होना अति आवश्यक है, और वह स्थान हमारा मंदिर है। इन मंदिरों में पुजारी के रूप में सिर्फ लोक सेवियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिनके मन में समाज के लिए दर्द है, जो समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो मनुष्य के भीतर धर्म वृत्तियां पैदा करना चाहते हैं। उसी तरह के पुजारी वहां रहे। वे अपने पूजा पाठ का 1-2 घंटा पूरा करने के बाद, अपने गुजारे की व्यवस्था करने के बाद जो समय उनके पास बच जाता है, उसका इस्तेमाल इस तरह से करें जिससे कि हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय व्यक्तिगत चरित्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। गुरुदेव कहते हैं कि मंदिरों में जहां दूसरी तरह के खर्च होते हैं, कभी बंगले बनते हैं, कभी उत्सव होते हैं, कभी झांकी बनती है, कभी क्या बनता है, और उसी में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। उन सारे के सारे क्रियाकलापों में आंशिक किफायत की जा सकती है, और इससे जो पैसा बचता है उसको लोक मंगल की अनेक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। इस तरीके से धन की आवश्यकता, इमारतों की आवश्यकता, जन सहयोग की आवश्यकता मंदिरों के आधार पर ठीक तरीके से पूरी की जा सकती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। हमें अध्यात्म चेतना के विस्तार में नियोजन करना चाहिए। प्रिय साथियों, आपने परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का ऑडियो संस्करण सुना। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, अपनी संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रकट करिएगा। जय श्री राम।